आर्या सर यहीं सो गए? अरे जानवी, वो आर्या कियान को कहानी सुनाते सुनाते यहीं पर सो गया। उन्होंने कहा था कि वो कियान को सुलाने तक रहेंगे, फिर चले जाएंगे। आई एम सॉरी दी, मैं अभी के अभी सर को उठा देती हूँ। अरे नहीं जानवी, आर्या सर, जानवी रहने दे, सर उठिए ना। रहने दे ना, बेचारा थक के सो गया होगा यहीं पे। दी, 4 लोग एक कमरे में कैसे सोएंगे? अरे मैं सोफे पे सो जाऊंगी, तू अपने पति के साथ और कियान के साथ बेड पे सो जाना, ठीक है? पर दी, आप इतने से सोफे पे सोएंगे? नहीं दी। जानवी मैं सो जाऊंगी, वहां से कियान को देखूंगी तो मेरी सारी तकलीफें, सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी। अब सो जा तू भी। गुड नाइट। पक्का दी? कंफर्टेबल? ठीक है। बस 1 घंटे में सब कुछ पलट के रख दूंगी मैं जानवी, तू देखती जा। चलो, अब मेरे इस गेम की अगली चाल चलने का टाइम आ गया है। अनुष्का दी, अनुष्का दी, आप ठीक है ना? हाँ जानवी मैं ठीक हूँ। कोमा से निकलने के बाद ऐसा होता है, रोज रात को बीच में खांसी के अटैक आते हैं। थोड़ा सा पानी पीऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। पानी पानी देना मुझे। अभी देती हूँ। अरे यार, ये जग तो खाली है। अरे ला कोई बात नहीं, मैं ले आती हूँ नीचे से। नहीं दी, आप क्यों करेंगे? आपके पैर में चोट लगी, आपको खांसी आ रही है, मैं लेकर आ जाऊंगी। जानवी आप यहाँ आराम तू कीजिए। कियान के साथ यहाँ पे रुक, मैं ले आती हूँ। प्लीज जिद मत कीजिए, आपको आराम करना चाहिए। जानवी। मैं पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है। अब देखती हूँ तू अंदर कैसे आती है। दी, दरवाजा खोलो ना। अरे जानवी दरवाजा खुला है, अंदर आ जा। दी, ये दरवाजा बाहर से खुल नहीं रहा है, आप अंदर से खोल दीजिए ना। अरे जानवी दरवाजा खुल ही नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं? आर्या को भी नहीं उठा सकती हूँ ना। आर्या और कियान बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। नहीं नहीं दी, उन्हें मत उठाइएगा प्लीज, सोने दीजिए। अरे अब तो क्या पूरी रात बाहर थोड़ी रहेगी। रुक जा, मैं आर्या को उठाने की कोशिश करती हूँ। आर्या, आर्या, आर्या। मैंने कितनी कोशिश किया, ये नहीं जाग रहा है जानवी। लगता है थकार के बहुत गहरी नींद में सो गया है। और ये दरवाजा भी जाम हो गया है, मैं क्या करूं बता। दी, आप दरवाजे से दूर रहिएगा, मैं एक बार धक्का मार के दरवाजा खोलने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। दी, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये दरवाजा खुल ही नहीं रहा है और मैं इतनी रात गए किसी स्टाफ को उठा के इसे खोलने के लिए बुला भी नहीं सकती। दी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ऐसा करती हूँ, मैं बाहर ही रह लूंगी, ठीक है? आप रेस्ट कीजिएगा। अरे लेकिन जानवी तू पूरी रात बाहर कैसे रहेगी? दी, आई एम सो सॉरी, आपको खांसी आ रही है और मैं आपके लिए टाइम पे पानी भी नहीं दे पाई। दी, आप प्लीज अपने आप को संभाल लीजिएगा और आप रेस्ट कीजिए, ठीक है? मैं बाहर रह लूंगी। हाँ अब जैसा तू चाहे जानवी। हाँ, आप मत टेंशन लीजिएगा। ठीक है।
तूने क्या सोचा मैं इतनी आसानी से सब भूल जाऊंगी, माफ कर दूंगी? पहली रात तूने मुझे रूम के बाहर रखा था ना, आज देख कौन बाहर है। हाँ। हाँ, अब ये है मेरी असली जगह, इस घर की मालकिन की जगह। अब कोई माई का लाल इसे छीन के तो दिखाए। यकीन नहीं हो रहा आज इस घर में मेरी आखिरी रात है, क्योंकि कल मुझे ब्रिज सर को दिए वादे के मुताबिक यहाँ से चले जाना है। और आज ही की रात में मैं उन दोनों के साथ नहीं बिता पाऊंगी जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हैं, मेरे कियान और आर्या सर। अनुष्का दी चौथे और आखिरी पहर की पूजा तो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो तो अंदर बंद हो गई है। चलो मैं ऐसा करती हूँ कि कियान की रक्षा और खुशहाली के खातिर ये वाली पूजा मैं ही कर लूंगी। हे प्रभु, कल मैं अपनी आंखों के तारे, अपने जिगर के टुकड़े कियान से दूर जा रही हूँ। मैं बस आपसे इतना ही मनाती हूँ कि आप उसका ध्यान रखना, हमेशा मेरे कियान को अपनी शरण में रखना, सदा उसकी रक्षा करना और हर बुरे साए से उसे दूर रखना। इतनी रात गई, किसका कॉल आ रहा है? ये तो आर्या सर का फोन है। मुरली? हेलो हेलो आर्या, आर्या वो मुरली, मैं जानवी। आर्या सर इस वक्त सो रहे हैं। इतनी रात गई, आपने कॉल किया, सब ठीक है ना? नहीं भाभी, होटल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एक औरत सीढ़ियों से नीचे गिर गई है, उन्हें बहुत चोट आई है। क्या? पता नहीं मैं क्या करूं, क्योंकि ये एक्सीडेंट होटल में हुआ है भाभी, तो पुलिस केस भी हो सकता है। मैंने सुरेश जी को कॉल किया, लेकिन वो शहर से बाहर है। सर जी, I mean, ब्रिज सर भी चुनाव के कार्य में बिजी है, तो वो भी नहीं है। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा भाभी, मैं क्या करूं। मुरली, मैं इस वक्त आर्या सर को उठा नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं जरूर अभी के भी होटल आ रही हूँ, ठीक है? ओके, प्लीज जल्दी आइए। हाँ डॉक्टर, आप जल्दी आइए प्लीज, इमरजेंसी है। मुरली, वो लेडी कहाँ है जो आपने कहा गिर गई थी? ये रही भाभी, आइए। हे भगवान, मुरली, इन्हें तो मैं जानती हूँ। आप जानती है? और इनके सर से कितना खून बह रहा है। सुनिए, जाइए और जाकर जल्दी से फर्स्ट एड किट लेकर आइए, वहाँ रिसेप्शन पर मिलेगा आपको। जाइए। रमेश, जल्दी जल्दी। भाभी जी, आप क्यों कर रही है? डॉक्टर आ रहे हैं। नहीं मुरली, इनका बहुत सारा खून बह चुका है, और अगर और बहा ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हमें फर्स्ट एड करना ही पड़ेगा, हम डॉक्टर का इंतजार नहीं कर सकते।
भाभी, आपने कहा आप इन्हें जानती हैं, है ना? कैसे? मुरली, ये सुनीता जी है। जब अनुष्का दी चंडीगढ़ में थी ना, तब ये उनकी मकान मालकिन थी। तुम्हें पता है मुरली, इतने सालों बाद ये खास अनुष्का दी से मिलने के लिए आज घर पर आई थी। इनका बहुत अच्छा रिश्ता है। वो अनुष्का दी को अपनी छोटी बहन की तरह मानती है। भाभी, अगर ये इतनी अच्छी औरत है तो चोरी क्यों कर रही थी? क्या? हाँ भाभी, आज जब ये सीढ़ियों से गिरी तो इनके हाथ में एक बैग था, ये वाली। भाभी, इसमें वो सारी चीजें हैं जो गेस्ट ने कंप्लेंट की थी गुम हो जाने की। कैश, ज्वेलरी, सब कुछ इसी बैग में। और इतना ही नहीं भाभी, इनके बैग में से मुझे ये मास्टर कार्ड मिला, जिससे हर स्वीट का दरवाजा खुल सकता है। भगवान ही जाने इसे ये कहां से मिला। इतनी सीधे सादी दिखने वाली औरत चोर कैसे हो सकती है? भाभी, हमें पुलिस को बुलाना ही होगा। नहीं मुरली, हम पुलिस को नहीं बुला सकते। लेकिन भाभी, प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ संभालूंगी। अब मुझे सिर्फ यही पता लगाना है कि सुनीता जी चोरी क्यों कर रही थी। सुनिए, आप जल्द से जल्द इन्हें किसी रूम में शिफ्ट करवा दीजिए, ठीक है? सुनीता जी, आप कहाँ जा रही हैं? आप बैठिए, आपको आराम करना चाहिए। भगवान का शुक्र है जो आपको होश आ गया। आपको पता है आप कितनी बुरी तरह से गिरी थी। आपके माथे से खून बहा जा रहा था। वो तो फिर मैंने आपके माथे पर पट्टी की और फिर हमने डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने आपको इंजेक्शंस दिए और उन्होंने कहा कि आप खतरे से बाहर हैं। आपको बस थोड़ा आराम करना है और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। सुनीता जी, होटल के स्टाफ को ये बैग आपके पास से मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा आपने चोरी क्यों की। आपके घर में पैसों को लेकर कोई तंगी है क्या? देखिए सुनीता जी, होटल के स्टाफ से मुझे बहुत प्रेशर है कि आपकी इस चोरी के लिए आपको पुलिस के हवाले कर दिया जाए। लेकिन आपका और मेरी अनुष्का दी का इतना अच्छा रिश्ता है, मैं ऐसा नहीं करने वाली। अरे भगवान आपका भला करे। आपने मुझे बचाया सो बचाया। आपने मेरे इस अपराध के बावजूद भी मुझे कानून के हवाले नहीं किया। बहुत 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 मेहरबान। हाँ सुनीता जी, लेकिन आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि आपको ये होटल का मास्टर एक्सेस कार्ड किसने दिया जिससे सभी कमरे खुलते हैं? प्लीज बताइए, बताइए सुनीता जी, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। वो कार्ड मुझे अनुष्का ने दिया। क्या क्या बोल रही हैं आप? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अरे मैम, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे उससे क्या मिलेगा? मैं अपने बच्चों की कसम खा रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। ये कार्ड मुझे अनुष्का ने दिया था। असल में उसने मुझसे बहुत भारी कर्जा लिया था और वो उसे चुका नहीं पा रही थी, तो मुझे बोली कि जा सुनीता, होटल में रुके अमीर लोगों के कमरे में जाकर जी भर के चोरी कर। कभी सोचा नहीं था कि आपको सच बता के उसे इस तरह धोखा दूंगी।
आपकी अच्छाई ने मुझे सच बोलने पे मजबूर कर दिया। मैडम, आपकी बहन अनुष्का अच्छी इंसान नहीं है। वो 5 साल कोमा हुआ वाली बात सब झूठ है, सब झूठ है। ये कुछ भी बोले जा रही हैं आप। झूठी तो आप हैं। यकीन करो मैडम, मैंने अपने बच्चों की कसम खाई। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब नहीं बनेगा तो कबाब में हड्डी, समझा? अब मैं सोऊंगी आर्या के बगल में। यही तो चाहिए था मुझे। मैं और तुम एक साथ पास पास एक ही बिस्तर में, और देखो यही हो रहा है। मैंने दरवाजा जाम करके जानवी को भी पार कर दिया और कियान को भी बिस्तर से जमीन पर सुला दिया। अब इत्मीनान से सोऊंगी मैं तुम्हारी बाहों में। सो गया। मुझे आप दोनों के बीच में सोना है। क्या मुसीबत है? मैंने कितनी मेहनत की आर्या के करीब आने की, और ये कियान तो बच्चा मेरा ही खून होकर मेरे ही रास्ते का कांटा बना बैठा है। अनुष्का कभी कोमा में थी ही नहीं। वो तो वहां मुंबई में मॉडलिंग की कोशिश कर रही थी। कमाई 1 तो खर्चा 2.5। उसने मुझसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे 6 महीने पहले। वो उसे कभी वापस लौटा ही नहीं पाई। मैं किसी तरह ढूंढते ढूंढते ग्वालियर आ गई, और आज आपके बंगले मैं आप सबको उसकी सच्चाई बताने आई थी। पर मैं कुछ कहती उससे पहले उसने वो मधुमक्खी वाला झत्ता तोड़ दिया, ताकि वो जालिम मधुमक्खी पूरे घर में फैल जाए और मुझे सच बताने का मौका ना मिले। और उस सारे हंगामे और भगदड़ में वो मुझे ऊपर ले गई और उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। इस डर के मारे मैंने उससे जबान दी है कि मैं उसका सच आप लोगों को नहीं बताऊंगी, और उसके बदले उसने मुझे वो कार्ड दिया है जिससे होटल के सारे कमरे खुलते हैं, ताकि यहाँ ठहरे अमीर लोगों के मैं सारे पैसे चुरा पाऊँ। इससे वो अपना कर्जा चुकाना चाहती है। मैडम, उसने बड़े गर्व से ये भी बताया कि कैसे उसने अपने 5 साल वाली कोमा की झूठी कहानी बता के आपको बेवकूफ बनाया। उसने मुझे ये भी बताया कि वो जान गई कि आप किसी डॉक्टर नीता पारेख को ढूंढ रही हैं उसकी कोमा वाली सच्चाई को जानने के लिए। तो उसने एक एक्टर तक का बंदोबस्त किया जो आके सामने नीता पारेख होने का नाटक कर सके, और उस एक्टर ने नीता पारेख होने का नाटक किया, और उसने उस अनुष्का की कोमा वाली कहानी को सच बताया। ऊपर से आपको ये भी बता के डरा दिया कि आपकी बहन को दिल की बीमारी है।